प्रिय सनातनी भक्तों, आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय सनातनी भक्तों, गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है, दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अहंकार को तोड़ने और अपने भक्तों की रक्षा करने का उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय तीनों दृष्टियों से गहरा महत्व है। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रजवासियों द्वारा हर वर्ष इंद्र देव की पूजा की जाती है ताकि वर्षा सही समय पर हो सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से कहा कि हमें इंद्र की नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए जो हमें अन्न, जल, पशुओं के लिए चारा और जीवन के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है। कृष्ण की बात मानकर जब लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी तो इंद्र क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिनों तक व्रजवासियों और उनके पशुओं को आश्रय दिया। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी ताकि यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाए। गोवर्धन पूजा का संदेश यह है कि हमें प्राकृतिक और धरती और उनके संसाधनों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। इस दिन लोग अपने घरों में, आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं। उस पे फूल, दीप, मिठाइयाँ, जल और अन्न से सजाते हैं। यह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक है। गोवंश और कृषि का प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक है। कृष्ण भक्त इस दिन अन्नकूट बनाते हैं, अन्नकूट बनाते हैं यानी कई प्रकार के पकवान, सब्जियां, मिठाइयां, प्रसाद भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मंदिरों में गोवर्धन पर्वत की झांकियां सजाई जाती हैं और भक्तजन गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाते हैं। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप भक्ति, विनम्रता और सेवा से निहित है। यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध पारस्परिक सहयोग और संरक्षण पर आधारित है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।